हेलो फ्रेंड्स, आज से मैं आप लोगों के लिए आरएएस का सिलेबस स्टार्ट कर रही हूँ। सिस्टमेटिकली अपन लोग चलेंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आज मैं आपको आपका पहला टॉपिक बता रही हूँ और वो है लोक नाट्य। लोक नाट्यों की अगर हम बात करें तो ये अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग तरीके से अपनी भावनाओं को प्रेजेंट किया जाता है। ये स्पेसिफाइड एरियाज़ के लिए अलग अलग होते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं लोक नाट्य की, ये है ख्याल। ख्याल क्या होता है? ख्याल धार्मिक, सामाजिक, पौराणिक आख्यानों को पद्य रचनाओं में अलग अलग पात्रों द्वारा गाया जाता है। ये एक संगीत प्रधान है। ठीक है, मतलब जो भी धार्मिक, सामाजिक और जो पौराणिक आख्यान थे, जो कहानियाँ थीं, उनको पदों में लिख करके गाया जाता है। ये एक संगीत प्रधान है। प्रारंभ में हलकारा आता है, मतलब जो इसको स्टार्टिंग में प्रेजेंट करता है उसे हलकारा कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो प्रमुख ख्याल है वो कौन कौन सी हैं। तो पहली है शेखावटी ख्याल, जिसे हम सीकर या चिड़ावा ख्याल भी कहते हैं। तो ये नाम से ही हमें बता रही है कि किस एरिया में मुख्यतः होगी। ये होगी सीकर में, चिड़ावा में। इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? नानूलाल राणा। आगे चलते हैं। कुचामन ख्याल, कुचामन किधर पड़ता है? नागौर में। तो इसके प्रवर्तक कौन थे? लच्छीराम। तो इसमें कौन कौन सी ख्याल मुख्य हैं? इसमें है गोगा चौहान, मीरा मंगल। आगे है हेला ख्याल। हेला ख्याल, हेला देना मतलब किसी को आवाज़ देना, चीखना, है ना। तो इसके ये किस एरिया की है? ये है दौसा की और लालसोट की। ये इसके प्रवर्तक, इसको किसने प्रारंभ किया? इसको प्रारंभ किया शायर हेला ने। आगे चलते हैं। अगली है अली बख्शी ख्याल, जो कि कहाँ की है? अलवर की। ये मुंडावर के राव थे, अली बख्श इनके द्वारा शुरू की गई, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? अली बख्शी ख्याल। ठीक है, तो इनके जो प्रवर्तक थे, इनके नाम से इनका नाम शुरू हो गया, अली बख्श। ऐसे ही आप जो हेला ख्याल है उसको ऐसे याद रख सकते हैं कि हेला देना मतलब किसी ने डोसा खाकर लाल होकर के चिल्लाएगा, पानी मांगेगा। लाल लाल मिर्च वाला खाएगा तो क्या देगा? हेला देगा। तो इसलिए ये कहाँ पर है? ये है दौसा और लालसोट में। आगे चलते हैं। आगे है कन्हैया ख्याल। तो कन्हैया ख्याल किधर होगा? जहाँ कन्हैया होंगे उसके आसपास के क्षेत्रों में, यानी कि भरतपुर, मथुरा के पास में अपने राजस्थान में क्या है? भरतपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है। मतलब जो सीमा पर जो अपने डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनकी बात करी जा रही है। तो भरतपुर धौलपुर नहीं है, यहाँ पे भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर इससे संबंधित है कन्हैया ख्याल। तो सिंपल सी बात है, इसमें कन्हैया से की जो मतलब जो व्याख्या है वो करी गई होगी। आगे है भेंट के दंगल। भेंट के दंगल धौलपुर के। दंगल कोई करेगा तो मिट्टी में भर जाएगा, मिट्टी में भर जाएगा तो उसे धोना पड़ेगा, इसलिए दंगल कहाँ की है? धौलपुर की। नेक्स्ट, ढप्पाली ख्याल। ये है ढप्पाली। ढप्पाली कहाँ की है? अलवर भरतपुर की। कहाँ की है ढप्पाली? अलवर भरतपुर की। आगे चलते हैं। अगला है अपना तुर्रा कलंगी। तुर्रा कलंगी ये एमपी के चंदेरी राज्य में फेमस थी। ओके, यहाँ पर दो संत थे, एक थे हिंदू, एक थे मुस्लिम। जो हिंदू संत थे उनका नाम था तुकनगीर, मुस्लिम संत का नाम था शाह अली। ये इसके प्रवर्तक थे। वहाँ के राजा थे, उन्होंने इनमें कंपटीशन करवाया, उन्होंने दोनों से ही प्रसन्न हुए। तुकनगीर को इन्होंने अपना राजा ने तुर्रा भेंट किया और शाह अली को कलंगी। तुकनगीर भगवा वस्त्र पहनते थे, शाह अली हरा वस्त्र पहनते थे। जो तुर्रा है वो शिव का प्रतीक है, जो कलंगी है वो पार्वती की प्रतीक है। चित्तौड़, घोसुंडा, निम्बाहेड़ा यहाँ पर ये प्रचलित है। प्रमुख वाद्य हैं इसके चंग। चंग के साथ ये ख्याल खेली जाती है। ये गैर व्यावसायिक है, मतलब कोई फाइनेंशियल इससे अर्निंग नहीं होती है। इसके जो संवाद हैं वो बोल कहलाते हैं। ये पूरी रात चलती है। नेक्स्ट है रम्मत। रम्मत, रम जाओ। राजस्थान में रमने के लिए क्या है? राजस्थान रेगिस्तान के लिए फेमस है, और रेगिस्तान कहाँ है? जैसलमेर में। तो यह जैसलमेर और बीकानेर की फेमस है रम्मत। जैसलमेर के जो तेज कवि हैं, इन्होंने जहाँ पर रम्मत खेली जाती है वो स्थान अखाड़ा कहलाता है। तो जो तेज कवि हैं वो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रमुख रम्मतों के नाम देख लीजिए, स्वतंत्रता बावनी, मूमल आदि। प्रसिद्ध रावलों की रम्मत बहुत प्रसिद्ध है। कौन सी रम्मत?
रावलों की रम्मत बहुत पसंद है, इसे याद रखिएगा। कौन है प्रवर्तक? तेज कवि। कहाँ के? जैसलमेर के। रम गए जैसलमेर और बीकानेर में, ठीक है। प्रसिद्ध बता दी रावलों की रम्मत। अब होली पर ये खेली जाती है कब से कब तक? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक। समझ आ गया? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक खेली जाती है। अब देखिए, जैसलमेर में तो इसका उदय हुआ है, लेकिन अब किस में फेमस है? अब यह फेमस है बीकानेर में। इस वजह से बीकानेर को क्या कहा जाता है? रम्मतों का गढ़ कहा जाता है। बीकानेर में 2-3 एरियाज हैं जहाँ पर रम्मतें प्रोफेशनली खेली जाती हैं। फेमस है, फेमस के नाम याद कर लीजिए। अमर सिंह राठौड़ की, तेज कवि की। तेज कवि की वही जो इनके प्रवर्तक थे, उनकी है स्वतंत्रता बावनी। प्रदर्शित करने वाले रमतीये कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? रमतीये। नेक्स्ट, इसका जो मंच है ये मैंने पहले ही बता दिया। इसका मंच क्या कहलाता है? अखाड़ा कहलाता है। प्रारंभ होने मतलब जब आप इसको प्रारंभ करेंगे तो उससे पीछे कुछ फॉर्मेलिटीज़ होंगी। जैसे हम मंदिर में जाते हैं पहले घंटी बजाते हैं, है ना, तो वैसे ही इसकी कोई फॉर्मेलिटी होगी। इसकी जो फॉर्मेलिटी है वो है एक परिक्रमा लगाना, चक्र लगाना, और उसको हम क्या कहते हैं? छींकी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए छींकी क्या है, तो ये छींकना नहीं है, यह रम्मत शुरू होने से पहले लगाई गई परिक्रमा है। नेक्स्ट, तमाशा। तमाशा तो ऑब्वियस, तमाशा कहाँ से संबंधित है? जयपुर से, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है? जयपुर में सब जगह के लोग हैं, तमाशे वहाँ ज़्यादा होते हैं, है कि नहीं? राजधानी में ही तो होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहीं जाकर जुड़ेंगे। तमाशा जयपुर की परंपरागत शैली है। इसमें तीनों चीज़ें मिक्स हैं। गायन भी होता है, वादन भी होता है और नृत्य भी होता है। जो प्रताप सिंह जी थे, उनके समय में बंशीधर भट्ट ने तमाशा शैली प्रारंभ करी। यह उस्ताद परंपरा में आगे, उस्ताद परंपरा किसके समय में शुरू करी गई? मतलब उस्ताद परंपरा शुरू करने वाले कौन थे? फूलजी भट्ट। तो आप भट्ट याद रख लीजिए। भट्ट किससे संबंधित है? तमाशा से। पहले कौन से हैं? बंशीधर। पहले बंसी, ठीक है, फिर फूलजी। बंसी अच्छी बजी तभी तो फूल खिले, बंसी अच्छी बजी तभी तो फूल खिले। तो जो पहले इनका स्टार्टिंग किसने करी थी? बंशीधर भट्ट ने। फिर उस्ताद परंपरा किसने शुरू करी? फूलजी भट्ट ने। अच्छा, अब इसमें कौन कौन से वाद हैं? इसमें है सारंगी, तबला, नक्कारा, हारमोनियम। इनके मुख्य कौन है? मतलब मुख्य जो तमाशा है वो उनके नाम क्या हैं? जोगी जोगन, हीर रांझा, जुट्ठन मियाँ। नाम ही देख लीजिए, जोगी जोगन, हीर रांझा, जुट्ठन मियाँ। जोगी जोगन, हीर रांझा, जुट्ठन मियाँ। नेक्स्ट, नौटंकी। नौटंकी की बात करते हैं। तो नौटंकी कहाँ की? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। अच्छा जी, ये जो नौटंकी है, यह नौटंकी, इस पर किसका प्रभाव था? हाथरसी नौटंकी का। कहाँ का? हाथरसी। ये हाथरसी, आप मथुरा से थोड़ा आगे जाते हैं तो एक यूपी का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से ये प्रभावित हुई। तो ऑब्वियस ही बात है, देखिए जो राजस्थान का जो यूपी का बाउंड्री वाला जो इलाका है, उस क्षेत्र में यह चलती है। आगे देखिए, राजस्थान में हाथरसी नौटंकी को किसने प्रचलित किया? भूरी लाल जी ने। किसने? भूरी लाल जी ने, ठीक है। अच्छा, नौटंकी, इसके नाम में है नौ, यानी कि इसमें 9 प्रकार के वाद्यों का उपयोग किया जाता है। इसके जो प्रमुख थे वो कौन थे? अब कौन है इनके प्रमुख? ये थे गिरिराज प्रसाद जी। फेमस कौन कौन सी है? रूप बसंत, राजा भृतहरि। कौन कौन सी? रूप बसंत, राजा भृतहरि। तो आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा। उससे पहले एक बार इसे जरा रिवाइज कर लेते हैं। तो ख्याल अभी मैंने बताई आपको, धार्मिक, सामाजिक, पौराणिक आख्यान को हम क्या करते हैं? पदों में व्यक्त करते हैं। पात्र के द्वारा गाया जाता है। पात्र मतलब लोगों के द्वारा संगीत प्रदान होती है। प्रारंभ में हलकारा आता है जो इसे प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, प्रमुख ख्याल कौन कौन सी थी आपकी? शेखावटी थी, कुचामनी थी, हेला थी, अली बख्शी थी, कन्हैया थी, दंग भेंट के दंगल थे, ढप्पाली। शेखावटी सीकर चिड़ावा से, नानूलाल राणा इसके प्रवर्तक। कुचामनी, कूच दिया हमने, ठीक है ना, किसी भी एक डोरी को कूचा तो उसकी लच्छी बन गई। तो कुचामनी ख्याल के कौन है? लच्छी राम। कुचामन नागौर की तरफ, ठीक है ना, तो गोगा चौहान, मीर मंगल।
हेला हेला दिया, हमने बताया था कि डोसा में मिर्च ज़्यादा थी, लाल लाल था। तो डोसा दो मतलब कि डोसा खा करके हम क्या करें, चीखने लगे। हमने क्या दिया, हेला दिया। क्या दिया हमने, हेला दिया। आगे चलते हैं।